बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण के अंतर्गत आपको हम विशेष धार्मिक प्रसंग तो सुनाते ही हैं, विविध पर्वों त्योहारों आदि के बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति के बारे में इस बार थोड़ी भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति इसलिए है कि जो उदित तिथि मिल रही है आपको वो 15 जनवरी को मिल रही है और 14 जनवरी को रात को जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सुबह नहीं है, तो सुबह तो आपको संक्रांति मिल नहीं रही, इसलिए इस बार दुविधा की स्थिति है और इसलिए 14 और 15 दोनों दिन संक्रांति मनाई जाएगी। तो 15 वाली ही ज़्यादा उचित समझी जाएगी क्योंकि उस दिन आपको उदित तिथि मिली रही है। 14 को तो रात को प्रवेश कर रहे हैं मकर राशि में, तो रात को संक्रांति नहीं, 15 की सुबह को ही संभवतः सभी मनाएंगे, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी कह रहे हैं। तो आज के विषय का शीर्षक है हमारा, क्या 2 दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति? सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होता है, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तब मकर संक्रांति होती है। साल में 12 संक्रांति तिथियां पड़ती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति सबसे महत्वपूर्ण है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पर्व को देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे पंजाब में लोहड़ी, उत्तराखंड में उत्तरायणी, गुजरात में उत्तरायण, केरल में पोंगल कहा जाता है। इसके साथ ही इसे उत्तर प्रदेश और दूसरी जगह खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2022 शुक्रवार को पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाएगा, लेकिन इस बार भ्रम की स्थिति है। सामान्यतः हमारे यहाँ उदित तिथि में पर्व मनाने की परंपरा है, यानी जिस तिथि को पर्व है उस तिथि को सूर्योदय के समय प्रारंभ होना चाहिए। दरअसल हो यह रहा है कि 14 जनवरी को रात 8:58 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसका पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी को दोपहर 12:49 तक रहेगा। इस तरह इस बार संक्रांति 14 और 15 जनवरी को 2 दिन मनाई जाएगी। 14 जनवरी 2022 को सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति को सभी संक्रांति में अति महत्वपूर्ण माघ माना गया है। माघ मकर गति, इसमें तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। माघ मकर गति जब रवि होई, माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बटु हर सही गाता। अर्थात माघ मास में जब रवि मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सभी लोग तीर्थपति अर्थात प्रयागराज में आते हैं। इनमें देवता, दैत्य, किन्नर, नर शामिल होते हैं। ये सभी सादर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और माधव की पूजा करते हैं। अक्षय वट का स्पर्श कर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति 2022 शुभ मुहूर्त कुछ इस तरह है। मकर संक्रांति पुण्यकाल 14 जनवरी को दोपहर 2:43 से शाम 5:45 तक रहेगा। अवधि है 3 घंटे 2 मिनट। एक तो यह लोग मान रहे हैं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के पर्व को महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष पुण्य बताया गया है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन से ही ऋतु में परिवर्तन आरंभ हो जाता है। मकर संक्रांति से सर्दी में कमी आने लगती है, यानी शरद ऋतु के आने का
समय आरंभ हो जाता है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। शरद ऋतु के जाने और बसंत ऋतु के आने का समय शुरू हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान आशुतोष ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। धरती पर जितने तरह के भी प्राणी वास करते हैं वो सभी सूर्य देव की शक्ति से ही संचालित होते हैं। इसके साथ ही भारतीय ज्योतिष में सूर्य को 9 ग्रहों का स्वामी माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी के दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति। अतः इस साल भी मकर संक्रांति 14 जनवरी 2022 को मनाएंगे कुछ लोग, और कुछ 15 को मनाएंगे, क्योंकि उस दिन उदित तिथि मिल रही है। 14 को शुक्रवार है, दिन शुक्रवार है। मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ और विशेष माना जाता है। इस दिन पूरे भारत देश में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। गंगा जी मकर संक्रांति को भगीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए गंगा जी भी भगीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए मकर संक्रांति को कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। मकर संक्रांति का पर्व विविध स्थानों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है। हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मास व्यापी माघ मेला लगता है, जो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक चलता है। इस पर्व में दान का बहुत महत्व है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल में 12 संक्रांतियाँ पड़ती हैं, लेकिन इनमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन को उत्तरायण भी करते हैं। इस दिन से देश में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है। सूर्य की उत्तरायण स्थिति को देवताओं का दिन कहा जाता है। इस काल में लोग देवों के आशीर्वाद से नई ऊर्जा और उत्साह से सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस दिन गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र में हो रही है, जो कि शाम को 8:18 पर 14 जनवरी को जो है वो रहने वाला है। रोहिणी नक्षत्र को शास्त्रों में काफ़ी शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन किए गए दान पुण्य से व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दौरान की जाने वाली पूजा का बेहद फल मिलता है। रोहिणी नक्षत्र के अलावा मकर संक्रांति पर ब्रह्म योग और आनंदादि योग भी बनने जा रहे हैं, जिससे इस बार की मकर संक्रांति हर बार से अलग और महत्वपूर्ण हो जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार ब्रह्म योग शांतिदायक कार्यों को शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। वहीं आनंदादि योग सभी प्रकार की असुविधाओं को दूर करने का काम करता है। इस योग में किए गए हर काम बाधाओं और चिंताओं से मुक्त रहते हैं। अगर किसी काम की शुरुआत करनी हो तो आनंदादि योग इसके लिए शुभ माना गया है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर त्यौहार का अलग अलग महत्व है अपना। कुछ इस तरह ही मकर संक्रांति का दिन है माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लेने से मोक्ष मिलता है। इस दिन तिल, गुड़, चावल, दाल की खिचड़ी आदि का दान करना शुभ माना जाता है। कई जगहों पर इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश के दौरान सूर्यदेव की पूजा करना बेहद शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति के जीवन में कई तरह के सुखद बदलाव भी आते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी के चक्कर में फंसी है। कुछ पंचांगों के अनुसार 14 जनवरी को तो कुछ के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना शुभ है। इसलिए कुछ लोग शुक्रवार को तो कुछ शनिवार को पूजा पाठ और दान पुण्य के बाद चूड़ा, दही व गुड़ के साथ तिलकुट आदि का आनंद लेंगे और मकर संक्रांति मनाएंगे। मार्तंड शताब्दी पंचांग के अनुसार 14 जनवरी और ऋषिकेश और महावीर पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना शुभ माना गया है। संक्रांति में तिल का बहुत महत्व है। पवित्र नदी या सरोवर में स्नान कर लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत, लाल फूल, तिल, गुड़ मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर सूर्य को प्रणाम करें और ओम घृणी सूर्याय नमः श्री सूर्य नारायणाय अर्घ्यम समर्पयामि मंत्र के साथ अर्घ्य अर्पित करें। ध्यान रहे हाथ ऊपर उठाकर सूर्य को जल दें और जल की धार के बीच से सूर्य नारायण का दर्शन करें। तो ये तो थी मकर संक्रांति के बारे में जानकारी। और इस बार जो दुविधा की स्थिति है वो भी हमने स्पष्ट कर दी कि 15 को ही आपको उदित तिथि मिल रही है, 15 जनवरी को। तो कुछ लोग तो 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाएंगे। तो ये तो रहा आज का प्रसंग। फिर कभी इसी तरह के प्रसंग के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।